हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिए थे। यहाँ दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ log 512 टू द बेस 3, log 3 टू द बेस 4, log 8 टू द बेस 3, log 9 टू द बेस 4 इनटू यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है log 3 बेस में 2 है, फिर log 3 टू द बेस 8, log 4 टू द बेस 3 और यहाँ पे हो जाएगा log 4 टू द बेस 3। हमें इसका वैल्यू बताना है किसमें से किसके इक्वल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे log, यहाँ 512 को 2 का पावर 9 कर देते हैं और बेस में यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ log ये 4 जो बेस में है इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपका 3 है। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए log 2 का क्यूब और बेस में आपका क्या है जी 3 है। फिर यहाँ log 2 का स्क्वायर बेस में जो 4 है उसको 2 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 को कर दे रहे हैं इनटू यहाँ देखिए log 3 बेस में है 2, log 3 और बेस में यहाँ पर क्या है 8 है तो इसको 2 का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब कर देते हैं। log 4 है तो इसे 2 का स्क्वायर कर दो और बेस में आपका 3 है। log 4 है तो इसे 2 का स्क्वायर कर दो और बेस में आपका 3 है। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log यहाँ a टू द पावर b हो बेस में और यहाँ दिया हो m टू द पावर n, log m टू द पावर n और बेस में a टू द पावर b है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर n बाई में b log m टू द बेस a, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा आपका 9 log 2 बेस में आपका 3 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसका पावर 1 है, इनकी जगह यहाँ 1 है तो 1 बाई में और यहाँ b के प्लेस पर क्या है 2 है, 2 log 3 बेस में आपका 2। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 log 2 बेस में आपका 3, यहाँ पावर में इसके 1 है, 3 के बेस के पावर 1 है तो इसलिए बाई में 1 देंगे तो 3 ही न रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाई 2 log 3 बेस में 2 इनटू यहाँ पे चलिए ये ठीक है ऐसे रहने देते हैं log 3 बेस 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बाई 3 log 3 बेस 2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 log 2 बेस 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2 log 2 बेस 3। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना जी तो यहाँ जाएगा 9 log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 माइनस इसमें करेंगे तो 3 बाई 2 log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2। यहाँ पर देखिए इंटू में यहाँ हो जाएगा 2 log 3 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 बाई 3 log 3 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि log a बेस b इंटू log b बेस a हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे देखो log 2 बेस 3, यहाँ log 3 बेस 2 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 माइनस 3 बाई 2 इंटू यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 माइनस 2 बाई 3 इंटू में 1, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 माइनस 3 बाई 2 इंटू में 2 माइनस 2 बाई 3। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 2, 9 2 जा 18 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 3 तो यहाँ आ जाएगा आपका
6 माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ ऊपर 15 और नीचे 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और बाई में 3। 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, यानी 5 2 जा 10 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। यहाँ कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी, जब ये ए पी में है तो हमें पता है यहाँ से कि हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू में c माइनस बी, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू में b माइनस सी। हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, या इन दोनों को इधर लेके चला है, इन दोनों को इधर लेके चला है, समझ गया ना? ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, इसमें माइनस प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया है उसको लेते हैं। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, अच्छा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 5, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। हम लोग एक काम करते हैं, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3। अच्छा, चाहो तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी 2a माइनस 2b इक्वल टू में 2b माइनस 2c भी लिख सकते हैं। जो आएगा ना यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे, इसलिए मैंने यहीं पे ऊपर ही लिख दिया, समझ गए ना बात को? ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा सोचना थोड़ा है जी। यहाँ -1, यहाँ 2a माइनस का 2b आ जाएगा। यहाँ -1 R2 के प्लेस पर R2 सारथी करेंगे, -1 यहाँ 2b माइनस 2c आ जाएगा। x प्लस 4, x प्लस 5 और यहाँ x प्लस में 2c। तो 2 रॉ आपके सेम हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है ना, यहाँ पे ये इसके इक्वल है, तो 2 रॉ सेम हो जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ना हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्या दिया है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी प्लस सी, फिर है साइन a प्लस सी, फिर है कॉस सी, फिर यहाँ माइनस का साइन b 0, tan a, फिर यहाँ दिया हुआ है कॉस a प्लस b, tan b प्लस c और यहाँ 0। एक काम करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में पाई दिया है ना, एक इसका यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ a प्लस सी है तो इसको हम लोग पाई माइनस बी लिख सकते हैं, कॉस सी जो अकेले है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस साइन बी, इसे ऐसे ही छोड़ो, 0, tan a को भी वैसे ही छोड़ो। यहाँ देखो अब a प्लस बी है तो इसको चेंज कर दो, पाई माइनस सी, यहाँ tan b प्लस सी है तो चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा पाई माइनस का a और यहाँ 0। देखिए tan पाई के सॉरी साइन पाई क्या वैल्यू की बात करेंगे, तो साइन पाई यानी कि साइन 180 का 0 होता है, साइन 180 माइनस थीटा, ये कॉस हो जाएगा, कॉस बी। ठीक है, पर यहाँ है कॉस सी, यहाँ देखिए माइनस का साइन बी 0, tan a है ना, फिर उसके बाद देखिए कॉस पाई माइनस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस सी, tan पाई माइनस ए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस में है tan और cos। ठीक है, तो ये माइनस का tan a और ये 0। तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू दिख रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, यानी कि आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल -π/4 to π/4। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कॉसेक x सेक x डिटर्मिनेंट में है, फिर है सेक x कॉसेक x सेक x, फिर यहाँ पर है आपका सेक x कॉसेक x इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं हम लोग, C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। हमें x के रियल वैल्यू बताने हैं कौन कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल वैल्यू पूछ रहे हैं पे,
तो इसलिए हम लोग इन सबको यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं, c1 के प्लेस पे c1 प्लस c2 प्लस c3 तो हो जाएगा 2 sec x प्लस का cosec x, फिर यहाँ पे भी 2 sec x प्लस का cosec x, 2 sec x प्लस का cosec x, और बाकी जो अदर कॉलम है वैसे ही रहेंगे, sec x cosec x sec x, फिर यहाँ पर देखिए sec x और यहाँ पर है cosec x इक्वल टू में 0। चलिए आगे देखते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं तो लिखते हैं टेकिंग आउट 2 sec x प्लस cosec x फ्रॉम C1, तो 2 sec x प्लस का cosec x यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 1 1 1 यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या है sec x, यहाँ cosec x, यहाँ पर sec x, यहाँ देखिए sec x और यहाँ पर cosec x इक्वल टू में 0। अब देखिए इसके बाद एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3, अधिक से अधिक 0 लाने के लिए 2 sec x प्लस का cosec x, यहाँ देखिए क्या होगा 0, sec x माइनस का cosec x 0 0, यहाँ हो जाएगा cosec x माइनस का sec x, यहाँ पे होगा sec x माइनस का cosec x, यहाँ है 1 sec x और यहाँ पर है cosec x। चलिए अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं इक्वल टू में 0 है, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो 2 sec x प्लस में cosec x, ये ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ ये और ये कॉलम हटेगा तो यहाँ पे ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, यानी कि sec x माइनस cosec x 0 और यहाँ पर है cosec x माइनस का sec x और फिर यहाँ पे है sec x माइनस का cosec x इक्वल टू में 0। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2 sec x प्लस का cosec x इंटू यहाँ इसमें करेंगे तो आ जाएगा sec x माइनस cosec x का स्क्वायर और इसमें करेंगे तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें देखिए अलग अलग करते हैं, 2 sec x प्लस का cosec x इक्वल टू 0 और यहाँ पर sec x माइनस का cosec x का स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ इसको इधर भेज देते हैं, 2 sec x इक्वल टू माइनस का cosec x, इसे हम लोग 2 बाई में cos x लिख सकते हैं और इसे माइनस 1 बाई में sin x। चलिए इस साइन को इधर लेते हैं, इस 2 को इधर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा sin x बाई में cos x इक्वल टू में माइनस 1 बाई 2, यानी कि tan x इक्वल टू में माइनस का 1 बाई 2। तो यहाँ x क्या कह रहा था, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 तक लाई करता है x। तो इस कंडीशन में अगर देखिए तो ये माइनस 1 to 1 होगा, tan x का वैल्यू माइनस 1 से 1 होगा, तो माइनस 1 to 1 में ये है ना जी, बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू में यहाँ से tan इनवर्स माइनस 1 बाई 2 एक रियल रूट होगा, क्योंकि इसी में लाई करेगा x का वैल्यू। चलिए अच्छा यहाँ पर देखिए उसी तरह से स्क्वायर देंगे, रूट रहेगा, 0 का रूट 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए ये आपका sec x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, जैसे 1 बाई cos x और यहाँ पर 1 बाई sin x, ये आ जाएगा इधर, तो sin x बाई cos x इक्वल टू में 1, यानी कि tan x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू 1 होने का मतलब कि x इक्वल टू tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4। तो एक ये रियल रूट है, एक ये रियल रूट है, 2 होगा, 2 रियल रूट हो जाएंगे इसके, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट a इक्वल टू, देखिए कि डिटरमिनेंट दिया 3/3 ऑर्डर का, और यहाँ कह रहा है कि थीटा लाई कर रहा है 0 से 2 पाई तक, देन इसका डिटरमिनेंट वैल्यू इसमें से किसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन कौन सा होगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू। तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे निकालते हैं, देखिए दिया है 1 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा,
-1 माइनस का साइन थीटा 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1 कर देते हैं, 1 लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 1 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा 1, फिर माइनस साइन थीटा लेंगे, इसको ये रो ये कॉलम हटाएंगे, आएगा माइनस का साइन थीटा -1 1, फिर प्लस का 1 लेते हैं, ये वाला ये रो ये कॉलम हटाएंगे, माइनस का साइन थीटा 1 -1 माइनस का साइन थीटा। चलिए देखिए क्या होगा, 1 अंदर आ जाएगा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, अंदर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, +1 इंटू में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1। तो देखिए ये वाला बीच वाला तो ये सब ये 0 हो जाएगा, तो ये सभी 0, यहाँ बच जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट में भी वही बचेगा साइन स्क्वायर थीटा +1, यानी कि 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा कह रहा है कि आपका लाई कर रहा है 0 to 2 पाई। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा 0 to 2 पाई के लिए वह 0 to 1 के बीच होगा, 0 से 1 तक होगा, तो 0 से 1 तक होगा, इसका मतलब कि 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 0 होता है तब तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, और अगर 0 से थोड़ा भी ग्रेटर होता है तो वो 2 से ग्रेटर होगा, लेकिन लास्टली अगर 1 हो जाता है इसका वैल्यू तो इसका 4 आ जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह क्या किससे बिलोंग करेगा, तो वह उसका वैल्यू मिनिमम 2 होगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा 4 तक, 2 to 4 हो जाएगा इंटरवल, यानी 2 भी 4 भी, और इसके बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। इफ यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2x 5 8x और इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ 6 - 2 7 3, देन x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 40 इक्वल टू में 18 प्लस का 14, तो 2x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 72, ये 2 जाएगा डिवाइड में तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस लग जाएगा, तो प्लस माइनस रूट में 36 यानी कि +-6 आ जाएगा, यहाँ सी नंबर ना हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि इफ f(x) इक्वल टू यहाँ पे ये दिया हुआ है, देन क्या पूछ रहा है कि इसमें से इसके लिए कौन सही होगा। देखो ना आप सिंपली अगर इस 0 रखेंगे ना x की जगह तो देखो क्या होगा, 0 -a -b प्लस का a 0 -c b c 0, ये हमें दिख रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, यानी कि f0 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, सी नंबर आंसर दिख रहा है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, क्या होगा, चलिए देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ देखो a - b b + c a b - a c + a b, यहाँ पर c - a + b a + b और यहाँ c, इसका हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इसमें ले लेते हैं c1 के प्लेस पर, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं c3 - c1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट a से a कट जाएगा, प्लस का b और प्लस का a फिर प्लस का a, यहाँ b + c है, c + a है, a + b है, a b c। अब एक और काम करते हैं, हम लोग c2 के प्लेस पर c2 माइनस का c1 कर लेते हैं, यहाँ देखिए b a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 करेंगे तो यहाँ c आ जाएगा, यहाँ भी c आ जाएगा और यहाँ आपका b आ जाएगा और यहाँ है a b c, ठीक है। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, b लेते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ आ जाएगा इन चारों का डिटर्मिनेंट, यानी कि c² माइनस का b² माइनस c, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा ac माइनस का ab
फिर प्लस ए, यहाँ आ जाएगा आपका ए बी माइनस का ए सी, ए बी माइनस का ए सी। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, और माइनस ए सी स्क्वायर प्लस का ए बी सी प्लस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ए स्क्वायर सी। किसी फॉर्मूले पे तो ये सेट दिख नहीं रहा है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। यही अगर यहाँ बी माइनस सी देता ना यहाँ तो कुछ हो सकता था, शायद सी वाला आ जाता। क्वेश्चन में गलती है या फिर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, समझ रहे ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, चलिए जीरो से ये डिफरेंट कोई अदर रियल नंबर होंगे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो की इक्वल करें, देन द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए इसको देखते हैं। और बता दिया डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड इक्वल टू 0। हमें इसका वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 कर देते हैं और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर देते हैं। इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ माइनस का y, यहाँ पर 0 0 y माइनस का z और यहाँ 1 1 1 प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं R1 या C1 के अकॉर्डिंग, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलिए x लेते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ आ जाएगा y माइनस जेड 1 1 प्लस जेड, ठीक है। फिर माइनस माइनस वाई लेते हैं, ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस जेड 1 1 प्लस जेड इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट के अंदर y प्लस वाई जेड, y और प्लस में आ जाएगा वाई जेड प्लस का z, यहाँ प्लस का y, यहाँ आ जाएगा क्या आपका 0 प्लस का z इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड और यहाँ 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 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा प्लस का जेड एक्स और प्लस का वाई जेड इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड को उधर लेके जाते हैं और बाकी जो बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यहाँ रखते हैं इक्वल टू में माइनस का एक्स वाई जेड को यहाँ डिवाइड में लाते हैं, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स और बाई में एक्स वाई जेड इक्वल टू में माइनस का 1। चलिए अलग अलग यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स वाई बाई में एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड बाई में एक्स वाई जेड और प्लस में जेड एक्स बाई में एक्स वाई जेड इक्वल टू में माइनस का 1। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ वाई जेड से वाई जेड कटेगा और यहाँ जेड एक्स से जेड एक्स कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जेड का पावर -1, यहाँ वाई का पावर -1 और यहाँ पे सॉरी यहाँ क्या बचा एक्स का पावर -1, एक्स ना बच गया, यहाँ एक्स का पावर -1 और यहाँ पर एक्स और जेड कटा है, वाई का पावर -1 इक्वल टू 1, यानी हो गया एक्स का पावर -1 प्लस वाई का पावर -1 प्लस जेड का पावर -1 इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए यानी कि डी नंबर हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 26। हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है इसमें से किसके इक्वल है। देखिए दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ है बी माइनस सी, यहाँ है बी सी माइनस का ए सी, यहाँ ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बी सी माइनस सी ए, यहाँ सी माइनस ए और यहाँ पर है ए बी माइनस का ए स्क्वायर। आगे देखिए क्या करते हैं, सब में जहाँ जहाँ कॉमन है पहले कॉमन कर लो। बी कॉमन होगा तो यहाँ बी माइनस ए, यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ पर कॉमन है आपका सी तो यहाँ बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ कॉमन हम लोग कर सकते हैं इसमें ए, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस का ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा आपका बी कॉमन तो यहाँ बी माइनस का ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसमें सी कॉमन होगा तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए और यहाँ पे सी माइनस ए ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं ए, यहाँ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कहाँ से, तो हम लोग कॉमन कर लेते बी माइनस ए को C1 में से और C3 में से, यहाँ बी ए सी, यहाँ बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, b माइनस ए का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 0। देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और बाकी यहाँ पे देखो a माइनस बी b, c माइनस a। अब a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले लेते हैं R1 में से, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लेते हैं। ऊपर 1 0 1, यहाँ पर देखिए a माइनस बी b, फिर उसके बाद देखिए c माइनस a। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें हम लोग C1 के प्लेस पर C1 माइनस का C3 कर सकते हैं, b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ करेंगे तो 0 a माइनस बी सी माइनस ए, 0 a माइनस बी सी माइनस ए, 1 b a। तो यहाँ दो को कॉलम सेम हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो जाएगा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट देखें ना, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, यानी कि b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 आ जाएगा, यानी नन ऑफ दीज ना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।